हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, किस तरीके से डिजीज ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें से हम जानेंगे कुछ डिजीज इन्फेक्शियस होती है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, मीन्स कुछ डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, किस कौन सी डिजीज ऐसी होती है जो कि हमें जीन से ट्रांसमिट होती है, हमारे पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से आती है। ठीक है, तो ये चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कई टॉपिक हम आगे आते रहेंगे। टॉपिक के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बनते ही बनते हैं, पर लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नीट एग्जाम या आपके पास हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जो कि हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले ह्यूमन का मतलब आपको पता है, हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट। हेल्थ को हम एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन्स हेल्थ वो स्टेट है, या हम हेल्थ उसको कहेंगे जब कोई भी व्यक्ति क्या होगा, या तो वो फिजिकली फिट होगा, ठीक है, फिजिकल फिट होगा, फिजिकल फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होगा और सोशली फिट होगा या सोशली वेल बीइंग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। अब इसका मीनिंग समझिएगा। फिजिकली किस तरीके से, मीन्स शारीरिक रूप से, मीन्स फिजिकल मीन्स शरीर से, शरीर की हर प्रॉपर अंग उसके काम करने चाहिए। फिजिकली फिट मीन्स हाथ पैर जितने भी चीजें सब उसके फिजिकली फिट होनी चाहिए। मेंटल मीन्स वो मस्तिष्क से, अपनी ब्रेन से हर चीज सोचने के लिए फिट होना चाहिए। उसे कोई भी किसी भी तरीके का मेंटल डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, को किसी भी तरीके से कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स वो मेंटल से, अपने दिमाग से प्रॉपर तरीके से सोच सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में रह सकता है, तो वो मेंटली फिट है। नेक्स्ट है सोशल वेलबींग। अब सोशल वेलबींग हमारे पास कब आती है, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अच्छे काम करते हैं, तो सोशल वेलबींग होती है। इसके साथ साथ हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसे, हम कैसे समुदाय में रहते हैं, किस तरीके के लोगों के बीच में है, तो वो हमारा सोशल वेलबींग है। तो हमारे पास हम क्या होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। फिजिकली फिट होने के साथ साथ शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मेंटल मस्तिष्क से, ब्रेन से भी हम फिट होने चाहिए। इसके साथ साथ हम सामाजिक रूप से भी फिट होने चाहिए। ठीक है, आज सोशल फिट कब नहीं होंगे, हमने कहा सपोज हमारे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई रोज ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमें स्ट्रेस पैदा करती है, तो इट मीन्स हम सोशली फिट नहीं है। हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो खराब है, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे फिजिकल पर, हमारे फिजिक पर, ठीक है, कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालता है। तो इसलिए, और इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, यही हेल्थ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसको हम हेल्थ कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास चैप्टर में, डिजीज। डिसईज, डिजीज नाम से ही पता चला, डिसईज, जिसमें कि हम अपनी बॉडी में, डिजीज क्या होती है, जब कभी भी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। अब प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं कर पाती, मीन्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है, कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसकी वजह से बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि हम डिजीज से सफर कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिजीज कहते हैं। अब डिजीज को हम आगे चल के और डिटेल से पढ़ेंगे कि डिजीज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, नॉन इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है। तो डिजीज मीन्स जब हम अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हम डिजीज कहते हैं। हम इजी फील नहीं करते, इजीनेस नहीं होता, डिसईज हो जाता है, उसको हम डिजीज कहते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में अगर कहें तो। अब हम टॉपिक में आ जाते हैं। तो डिजीज हमने डिफाइन कर लिया, टॉपिक का नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब हम टॉपिक में आते हैं कि क्या डिजीज, हमें डिजीज किन किन कारणों से होती है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिजीज हमारे पास हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
होता है जेनेटिक डिजीज, ठीक है, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर आप फैक्टर्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज वो डिजीजेस होती हैं, ठीक है, या जेनेटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है, जेनेटिक डिजीज कह लीजिएगा चाहे फैक्टर कह लीजिएगा। जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि हमारे जीन्स से ट्रांसमिट होती है। अब किसके जीन से? हमारे पेरेंट्स के जीन से। सपोज पेरेंट्स में डिजीज कॉज करने वाले जीन्स होंगे तो वो उनके जब बेबी बोर्न होगा तो वो उनके ऑफस्प्रिंग में वो जीन्स आएंगे मदर एंड फादर से, जो हमें जीन्स मिलते हैं। तो उसमें सपोज डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं तो वो जीन्स मदर एंड फादर से हमें ट्रांसमिट होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर मीन्स हमें अनुवांशिकता में हमें हमारे पेरेंट्स से भी डिजीज कॉज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, संभावनाएं होती हैं। तो डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है? हमारे पेरेंट्स से हम तक भी ट्रांसमिट होती है। तो इसमें हमने कुछ डिजीज ऐसी होती है जो इनहेरिटेंट होती है, कुछ डोमिनेंट होती है, रिसेसिव होती है। बहुत सारे डिजीज के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज के लिए, तो इसलिए ऐसी डिजीज को हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। और बहुत सारी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया पढ़ो आप हीमोफीलिया पढ़िएगा, थैलेसीमिया पढ़िए आप, कलर ब्लाइंडनेस पढ़िएगा, सब आपके पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। बहुत सारे डिजीज जेनेटिक डिजीज है जो कि आपके पास हमारे पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। कैसे ट्रांसमिट होती है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि उनके ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो कि इन्फेक्शन से कॉज होती है। और इन्फेक्शन से कॉज होने, इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। पैथोजेंस को क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज को कॉज करने वाले एजेंट होते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। जैसे कि कॉलेरा होता है, टेटेनस होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि डिजीज हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट हमने इन्फेक्शन की वजह से डिजीज होती है। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है बॉडी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज, वायरस की वजह से होने वाले डिजीज। तो कुछ डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती है, और इन इन्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। अब डिजीज को कॉज बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है। वायरल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो ये डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़ा कि इन्फेक्शन की वजह से डिजीज, ये फैक्टर नंबर 2 इन्फेक्शन की कॉज होने की वजह से डिजीज हो सकता है। थर्ड हम पढ़ेंगे कि लाइफ स्टाइल, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि लाइफ स्टाइल, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइफ स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ स्टाइल। अब हम देखेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। लाइफ स्टाइल अगर हमारा सही नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ओबिसिटी को पैदा करता है, डायबिटिक हो सकते हैं हम हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। ओबिसिटी एक बहुत ही इसका बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से होने वाला, ठीक है। लाइफ स्टाइल, अगर हमें लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से डिजीज कॉज हो सकती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मीन्स अगर हमारी डाइट सही नहीं है, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे या फास्ट फूड ले रहे, तो उनकी वजह से क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे, जितने हमें आवर्स सोना चाहिए, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, लाइफ स्टाइल सही नहीं है, सोने का तरीका सही नहीं है, ब्रेकफास्ट का तरीका सही नहीं है, या खाने की जो हैबिट है, फूड हैबिट, वो भी सही नहीं है।
तो ये सारे हमारे लाइफ स्टाइल में आते हैं। उसके साथ साथ अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, ये हमारी लाइफ स्टाइल में नहीं है, तो हमें डिजीज कॉज होने की चांसेस होते हैं। तो लाइफ स्टाइल की वजह से भी ये फैक्टर है हमारे पास, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर जो कि पेरेंट्स से आएगा। सेकंड इज इन्फेक्शन, पैथोजन कॉज करेगा, बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, डिसीज कॉज होगी। थर्ड, लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक है, गलत तरीके की वजह से, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से भी डिजीज कॉज हो सकती है। बहुत ज्यादा काम करें बिना रेस्ट के तब भी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, अलग हार्मोन रिलीज होंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर हम डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, योगा भी नहीं है, मेडिटेशन भी नहीं है, तो इसकी वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। फूड हैबिट ठीक नहीं है, प्रॉपर मील लेने का टाइमिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये लाइफ स्टाइल होती है कि हम हमारा रहन सहन का तरीका कैसे है, तो ये भी हमारे लिए डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डिजीज को हम कैसे नहीं होने देना चाहिए हमें अपनी बॉडी के लिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए या क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि जो हम अपनी बॉडी में कोई भी डिजीज या कोई भी इंफेक्शन कॉज नहीं होने दे। तो ये क्या क्या कुछ कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए हमारे लिए। सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम क्या कहेंगे, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए किसके बारे में, अगर कोई भी डिजीज कॉज हो रही है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि आपको आजकल पता है कि कोविड-19 की चल रहा है, ठीक है, कोरोना, तो उसके बारे में सब हर किसी को अवेयर है कि किस तरीके से ये डिजीज हो रही है, तो किस तरीके से आपने इस डिजीज का रोकथाम करना है, किस तरीके से प्रिकॉशन लेनी है, आपने क्या करना है। तो इसकी अवेयरनेस अगर आपको है तो आप कोई भी डिजीज को आसानी से रोक सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डिजीज को कॉज करने के लिए क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे डेंगू चले आजकल के सीजन में आपके पास मॉस्किटो बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आपके अंदर अवेयरनेस है तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करते हैं, कोइल का यूज करते हैं घरों में, ठीक है, पेपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस है कि पूरे मोहल्ले में क्या हो, इस तरीके से डिजीज स्प्रेड ना हो, ठीक है। और अपना बचाव भी आप करते हो, अपनी हाइजीन करते हो, ठीक है, अपनी पूरी फैमिली का बचाव करते हो। तो इसके लिए आपके अंदर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है किसी भी डिजीज को रोकने के लिए, ठीक है। सेकंड, अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए आपके पास कि आपके पास क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स। आपके अवेयरनेस होने के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए कि हाइजीन, ठीक है, ठीक है, आप क्या होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने, अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, आपने पूरी अपने मोहल्ले की सफाई करा दी कि ताकि आपके इर्द गिर्द बैक्टीरिया, वायरस या मॉस्किटो नहीं आ पाए या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाए, नहीं पनप पाए, आपने सफाई करा दी, आपने कैरोसिन का छिड़काव करा दिया, स्प्रे करा दिया, ब्लीचिंग पाउडर डला दिया अपने घर के चारों तरफ। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी की खुद से सफाई नहीं करें, रेगुलर नहाते नहीं हो या कपड़े साफ नहीं पहनते हो, तो आपकी पर्सनल जो हाइजीन है वो सही नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं डिजीज जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ये आपकी अपनी आप की सुरक्षा या अपनी बॉडी की सफाई या अपने, जैसे कि कोई भी इंफेक्शन आपके बॉडी में ना हो, कोई भी अटैक ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए आपको पर्सनल हाइजीन रखना भी बहुत जरूरी है। तो आपके पास क्या कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि आपकी गुड हैबिट के लिए होने चाहिए। फर्स्ट इज अवेयरनेस, आपके अंदर क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो आप ये अवेयरनेस के प्रोग्राम हम बार बार, हमारी गवर्नमेंट भी पूरी कम्युनिटी में कराती है ताकि सभी लोग किसी भी चीज के बारे में आसानी से अवेयर हो सके, ठीक है। क्या किसी भी डिजीज जो फैल रही है उसके क्या सिम्टम्स है, किस तरीके से उसका उपचार होना है, किस तरीके से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं, और कैसे हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, इन सब की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए।
और उसके साथ साथ हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, बॉडी को नीट एंड क्लीन रखने चाहिए, क्लोथ कैसे पहनने चाहिए, एकदम ड्राई पहनने चाहिए, साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े। तो इससे ये हम किसी भी डिजीज को, अगर हम खांस रहे हैं तो हमें अपनी हाइजीन के साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। या कफिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोल्ड हो रहा है तो किसका यूज करना चाहिए, हैंड करचीफ का यूज करना चाहिए। इस तरीके से हमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिजीज क्या होती है, कितने टाइप से डिजीज हो सकती है या फैल सकती है। तो डिजीज 2 टाइप्स की होती है, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखिएगा स्टूडेंट, इन्फेक्शियस डिजीज नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज है जो कि इन्फेक्शन से फैलती है। ठीक है, मींस ट्रांसमिट होती है वन टू अनदर, मींस इन्फेक्शन से एक से दूसरे में जो ट्रांसमिट होती है उस डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है। सपोज हम 2 फ्रेंड हैं, आपस में चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अगर सपोज मेरी फ्रेंड को कोल्ड एंड कफ हुआ, बार बार वो छींकती है या कफ करती है, कफिंग करती है, ठीक है, तो उसके जो, ठीक है, कफ में एयर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, तो कफ में जो भी आपके पास इन्फेक्शन कॉज करेंगे, मुझ तक उसके बैक्टीरिया या वायरस जो पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो एयर में क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाएंगे, हम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये डिजीज क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीज उन डिजीज को कहते हैं जो कि हम कांटेक्ट, जो कि हमारे पास इजीली कांटेक्ट से हो जाता है, क्योंकि मैं उससे संपर्क बनाई हूँ, हम साथ चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, सामने बैठे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से उसके चीजें शेयर करते हैं, तो ऐसी डिजीज को हम क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जो कि 1 पर्सन टू अनदर इजीली ट्रांसमिट होती है। मीन्स इन्फेक्शन जिसको हो रखा है उससे हेल्थी पर्सन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो इसमें आपके पास कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी डिजीज हमारे पास क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो डिजीज ट्रांसमिट होती है 1 पर्सन टू अनदर। ठीक है, बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कोई भी हो सकता है, हैंड से हो सकता है, आपने हैंडशेक किया, ठीक है, आपने एयर ड्रॉपलेट्स आगे उसके कफ किया तो उसमें उसके क्या पैथोजन्स आ गए, ठीक है, और आपने क्या करा, उसके क्लोथ यूज कर रहे हो, हैंकी यूज कर दिया, आपने चीजें शेयर करी, पढ़ रहे हो, बुक शेयर करी, ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अब देखिएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, एक इन्फेक्शियस डिजीज में आपके पास क्या आता है, कांटेक्ट करने से कहा हमने, तो एड्स भी आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि एड्स में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो उस वो कंडीशन में भी, लेकिन एड्स क्या है, एक लीथल कंडीशन है, लीथल मीन्स मृत्यु का कारक है। ठीक है, तो एड्स भी क्या है, एक लीथल कंडीशन है, लीथल मीन्स जो डेथ को कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स जो डिजीज किसी के साथ कांटेक्ट करने से नहीं फैलती है और इन्फेक्शन कॉज नहीं करती है दूसरे के लिए, तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए आप कैंसर को समझ सकते हैं। अब कैंसर बहुत सारे टाइप का होता है। क्या हम किसी भी कैंसर के पेशेंट से जब मिलने के लिए जाते हैं, उसको टच करते हैं, तो हम पे कैंसर नहीं होता है। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि हमें जो एक्सरेज होती हैं या उस वाले वार्ड में जाने से नहीं जाना चाहिए, उसके लगातार जब कीमोथेरेपी होती है तब हमें उनके कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रेडिएशन थेरेपी होती है तब हमें उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में क्या डाला जाता है, रेडिएशन डाली जाती है, जो कि हार्मफुल उसके लिए तो होती है बट दूसरे लोगों के लिए भी वो, इसलिए ये वार्ड क्या होते हैं, कहीं पर भी अलग से बनाए जाते हैं ताकि हर किसी के वहां एंट्री ना हो, क्योंकि ये रेडिएशन होती है, रेडिएशन हमारी बॉडी को हार्म करती है। तो कैंसर में भी क्या होता है, रेडिएशन डाला जाता है, तो रेडिएशन उन टिश्यू को डैमेज करता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है उनमें।
ठीक है। बाकी हम टॉपिक के अंदर डिजीज डिस्कस करेंगे कि कैंसर में क्या होता है। हम यहाँ पर केवल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ रहे हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो कि विदाउट इन्फेक्शन होती है, ठीक है, विदाउट कांटेक्ट हो सकती है। तो कैंसर भी एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि डायरेक्ट कांटेक्ट होने से नहीं होता। किसी को इंटेस्टाइनल कैंसर है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है वो, तो दूसरे को उससे टच करने से उसकी भी इंटेस्टाइन में कैंसर नहीं हो जाएगा। किसी को थ्रोट का कैंसर है, गले का कैंसर हो गया, मुंह का हो गया, तो उसने पान तंबाकू सुपारी ज्यादा चबाई होगी इसलिए उसका कैंसर हो गया। किसी को सिरोसिस हो जाता है, ठीक है, या लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अल्कोहल का ज्यादा ड्रिंक करता है तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो गई। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे कांटेक्ट करता है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ डिजीज इन्फेक्शियस होती है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। आई थिंक कि हमने आज कॉमन से इंट्रोडक्शन लिया कि डिजीज क्या होते हैं, हेल्थ क्या होती है, हम कैसी हैबिट की वजह से स्वस्थ रह सकते हैं और किन हैबिट्स की वजह से हम स्वस्थ नहीं रह सकते, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये कॉमन सी चीजें हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।